हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो सबटाइटल्स की हेल्प से आज भी हम इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जिनको हम रोज़ बोल सकते हैं। उनके पीछे का ग्रामर का रूल्स मैं आपको बताते हुए चलूँगा और अलग अलग सिनेरियोज में कैसे उनको यूज़ करने हैं वो मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नोट पैड और एक पेन लेकर बैठा करें ताकि आप कोई एक सेंटेंस या फिर कोई स्ट्रक्चर आप लिख सकें जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसी तरह से आपकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगी जब आप एक या दो चीज़ों को रोज़ अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करते रहेंगे और कॉन्टिन्यूसली उनको बोलते रहेंगे ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएं और एक सिचुएशन आने पे ऑटोमेटिकली वो आपके मुंह से निकले। तो देखिए, आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मेरा स्कूल ख़त्म हो गया है लेकिन मैंने कुछ और समय रुकने का फैसला किया। दो सेंटेंस है इसमें। देखिए, पहला वाला जो सेंटेंस है ये आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं। या है ये है वाला सेंस आ रहा है, माई स्कूल हैज़ गॉट ओवर। आप इस तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस तरह का जो सेंटेंस है जहाँ पे करने वाला कुछ कोई आपको मेंशन नहीं हो रहा है, जहाँ पे आपको मतलब एक डूअर नहीं है कि कौन काम को कर रहा है, बस ये अपनी एक कंडीशन बताई जा रही है। सो इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं ये आप सिंपल प्रेजेंट में बताया करें तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेरा स्कूल खत्म हो गया है, सिंपल आप इसको मेरा स्कूल खत्म हो गया है तो आप इसको सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में रखिए, माई स्कूल इज ओवर, माई स्कूल इज ओवर, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मेरी बात खत्म हो गई है, सो आई एम डन। अब यहाँ पे डू जो है वो एक एक्शन है इसलिए डन लगा। यहाँ ओवर एक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेट की बात चल रही है, ये एक कंडीशन की बात चल रही है। हैज गॉट ओवर भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब थर्ड फॉर्म जहाँ गेट की लग गई, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से प्रॉपर एक्शन जो हुआ वो यहाँ होना हुआ हो गया है, तो मैंने यहाँ पे गेट को थर्ड फॉर्म के यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन ऐसे सेंटेंस में ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल प्रेजेंट रखें, माई स्कूल इज ओवर, मेरा स्कूल खत्म हो गया है लेकिन मैंने कुछ समय और रुकने का फैसला किया। अब यहां पे डूअर आ रहा है कि मैंने फैसला किया और एक्शन भी आ रहा है फैसला करना, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस है मैंने कुछ और दिन रुकने का फैसला किया, ये सेंटेंस आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है, या फिर आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, वो आपकी कॉल है। दोनों में आप बना सकते हो। मैंने कई बार बताई है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट बहुत जगहों पे ऑल्टरनेटिवली यूज होते हैं, ठीक है। स्पोकन में तो बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, रिटर्न में आप इसको अगर वैसे ग्रामेटिकली देखोगे तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे, क्योंकि फैसला किया था मैंने पहले लेकिन उसका इंपैक्ट अभी भी है। क्या इंपैक्ट है कि मैं अभी भी यहीं पे ही हूं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मैंने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है, मैंने कुछ समय और रुकने का फैसला किया। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, डिड लगता है, सेंटेंस अगर सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, तो डिड छुपेगा एक्शन के अंदर और एक्शन की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। बट आई डिसाइडेड, लेकिन मैंने फैसला किया किस चीज का, टू स्टे फॉर अ वाइल लॉन्गर, ठीक है, टू स्टे फॉर मोर डेज, आप इस तरह से बोल सकते हो। वाइल लॉन्गर का मतलब क्या होता है, ठीक है, फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर के लिए, ठीक है। फॉर अ वाइल लॉन्गर थोड़े लंबे समय के लिए, इस तरीके का सेंस आता है। तो कुछ समय के लिए, कुछ लंबे समय के लिए, सो यहाँ पे फॉर अ वाइल लॉन्गर का यूज किया गया है, ठीक है। सो बट आई डिसाइडेड, लेकिन मैंने फैसला किया, टू स्टे रुकने का, फॉर अ वाइल लॉन्गर कुछ और टाइम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पिता को मनाना थोड़ा मुश्किल था, ठीक है, थोड़ा मुश्किल था मेरे पिता को मनाना, ठीक। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे ये आपका सिंपल पास्ट सेंटेंस है, मतलब इस सेंटेंस को आप चाहो तो इट वॉज डिफिकल्ट, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो कि ये थोड़ा मुश्किल था, इट वॉज डिफिकल्ट टू कन्विंस माई फादर, ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल था मेरे पिताजी को कन्विंस करना। एक तरीका तो ये हो गया सिंपल पास्ट की फॉर्म में। दूसरा तरीका यहाँ पे है, माई फादर वॉज अ लिटिल हार्ड टू कन्विंस, माई फादर वॉज हार्ड टू कन्विंस, कि मतलब मेरे पिता को मनाना मुश्किल था, ठीक है, मेरे पिता को मनाना मुश्किल था। लेकिन यहाँ पे मैंने लिटिल क्यों यूज करा, वॉज अ लिटिल हार्ड, मतलब थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। सो माई फादर वॉज अ लिटिल हार्ड टू कन्विंस, कि मेरे पिता को मनाना थोड़ा मुश्किल था, इट वॉज लिटिल हार्ड टू कन्विंस माई फादर, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हो कि ये थोड़ा मुश्किल था। यहाँ पे जब मैंने लैंग्वेज बोली ये थोड़ा मुश्किल था, कोई एक्शन नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे आप इसको सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस सिंपल पास्ट सेंटेंस में बनाओगे। सिंपल पास्ट में माई फादर वॉज अ लिटिल हार्ड टू कन्विंस, इट वॉज अ लिटिल हार्ड टू कन्विंस माई फादर। आप दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप वैसे बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन ये एक अलग बात है, लेकिन ये एक अलग बात है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट की बात हो रही है, बट दैट्स अ सेपरेट टॉपिक।
ठीक है, ये अलग विषय है, इस तरीके से। ठीक है, सो ये अलग विषय है। यहाँ पे मैंने रूल क्या बताया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या बताया हुआ है, पहले जिसके बारे में बात चल रही है वो, फिर उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब, फिर उसकी स्टेट क्या है वो। ठीक है, किसकी बात चल रही है, ये की, कि ये एक अलग बात है, ये की बात चल रही है, तो यहाँ पे आप दैट लगाओ, दिस लगाओ या इट लगाओ। ठीक है, दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, इट्स अ सेपरेट टॉपिक, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दैट लगाया, तो पहले किसके बारे में बात चल रही है, ये के, ये लगा। फिर इज एम आर में से क्या आएगा, सिंगुलर की बात चले तो इज, दैट इज। अब क्या है, स्टेट की बात चल रही है, अलग बात है, अ सेपरेट टॉपिक, एक अलग बात है। ठीक है, सो लेकिन ये एक अलग बात है, बट दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, लेकिन ये एक अलग बात है। वैसे मैं एक हेयर ड्रेसर हूं, अब इस वैसे के लिए हम क्या लगाते हैं, बाय द वे। ठीक है, बाय द वे मैं एक हेयर ड्रेसर हूं, ये भी कोई एक्शन नहीं है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है मतलब डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन ये होता है, लेकिन यहाँ पे एक्शन तो है ही नहीं। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, किसकी बात चल रही है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसकी स्टेट क्या है। किसकी बात चल रही है, मैं एक हेयर ड्रेसर हूं, किसकी बात चल रही है, मैं, आई के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से एम। ठीक है, अब स्टेट क्या है, क्या चीज है वो, अ हेयर ड्रेसर, मैं एक हेयर ड्रेसर हूं, आई एम अ हेयर ड्रेसर। तो पूरा क्या बना, वैसे मैं एक हेयर ड्रेसर हूं, बाय द वे आई एम अ हेयर ड्रेसर। अब ये कह रही है हमारी दुकान आगे ऊपर है, ज्यादा दूर नहीं। सो हमारी दुकान आगे ऊपर है, सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, जिसमें कोई एक्शन तो है ही नहीं, सिर्फ स्टेट बताई जा रही है। किसकी बात चल रही है, हमारी दुकान की। सो आवर शॉप, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, इज लगेगा, आवर शॉप इज। अब उसकी स्टेट, ठीक है, क्या बात चल रही है, आगे ऊपर, अप अहेड, अप अहेड। सो आवर शॉप इज अप अहेड, कि हमारी शॉप, आप चाहो तो अपस्टेयर्स भी बोल सकते हो, आवर शॉप इज अपस्टेयर्स, कि हमारी दुकान ऊपर है, मतलब सामने ही की बात चल रही है, ये दिखा के बोल रही है, तो वहां पे आप अपस्टेयर्स भी बोल सकते हो, अप अहेड भी बोल सकते हो। ठीक है, सो आवर शॉप इज अप अहेड, हमारी दुकान ऊपर है, ज्यादा दूर नहीं, नॉट टू फार। आप यहां पे भी खत्म कर सकते हो, नॉट वेरी फार, नॉट टू फार, या फिर अवे लगा दो। अवे का मतलब होता है दूर। ठीक है, तो एक सेंस लेकर चलता है अवे, जैसे मैं किसी को बोलूं डोंट वॉक अवे, तो चल के दूर जाने वाला सेंस आ रहा है। ठीक है, गो अवे, चाहो तो मैं यहाँ पे सिंपल सा गो बोल दूंगा, जस्ट गो, कि यार जाओ। मैंने अगर अवे लगा दिया, जस्ट गो अवे, मतलब दूर जाओ, वो वाला सेंस। सो नॉट टू फार अवे, टू का मतलब यहाँ पे है ज्यादा वाला, कि ज्यादा दूर नहीं, नॉट टू फार अवे। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, हमारी दुकान आगे ऊपर है, ज्यादा दूर नहीं, आवर शॉप इज अप अहेड, नॉट टू फार अवे। अब तुम मुझे बताओ, अब ये जो सेंटेंस है, अब तुम मुझे बताओ, ये सेंटेंस है आपका डू वाला, मतलब जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं या ना करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर सेंटेंस सिंपल है तो डू छुपेगा एक्शन में और कोई चेंज नहीं आएगा। तो जैसे अब तुम मुझे बताओ, नाउ यू टेल मी, नाउ यू टेल मी। तो सिंपल का रूल क्या होता है, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। ठीक है, इस तरीके से। सो यू टेल, तुम बताओ, यू डू टेल है ये, लेकिन डू छुप गया क्योंकि सिंपल है। सो यू टेल मी, तुम मुझे बताओ। अगर इसका नेगेटिव होता, यू डोंट टेल मी, ठीक है, तो डू नॉट बाहर आ जाता। ठीक है, यहां पे इसने बोला नाउ यू टेल मी, अब तुम मुझे बताओ। नेक्स्ट है, अब ये कह रहा है मैं क्या बताऊं। ठीक है, मैं क्या बताऊं, तो ऐसे सेंटेंस में चाहो तो आप व्हाट टू, व्हाट डू आई, व्हाट शुड आई, ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते हो। ठीक है, क्या बोलूं यार, व्हाट टू से। ठीक है, क्या करूं, व्हाट टू डू। ठीक है, तो यहां से बताया मैं क्या बताऊं, व्हाट शुड आई टेल या व्हाट टू टेल, आप इस तरीके से बोलते हो। लेकिन जब यहाँ पे एक पूछने वाली बात चल रही है ना यार, क्या बताऊं, मतलब क्या बताऊं तुम्हें, जब यहाँ लिटरली एक पूछने वाली बात चल रही है, तो शुड का यूज करोगे, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। व्हाट शुड आई टेल, क्या बताऊं। ठीक है, अगर वैसा ही होता कि मैं उदास हूं, कोई मुझे आगे पूछ रहा है कि क्या हुआ, और तब मैं बोले यार क्या बताऊं यार, तो मैं पूछ नहीं रहा, ये बस एक मैं जनरली बोल रहा हूँ। सो यार व्हाट टू से, व्हाट टू टेल, क्या बताऊं यार, ऐसे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से पूछने वाली बात चल रही है, व्हाट शुड आई टेल, कि मुझे क्या बताना चाहिए, क्या बताऊं। अब ये कह रही है तुम यहां कब तक रहोगे। ठीक है, तुम यहां कब तक रहोगे। सो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, विल बी का यूज होगा, कि तुम ये कर रहे होगे, वो वाला सेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, सो यहाँ पे ये आपका जो सेंटेंस बनेगा, अगर मैं इसमें एक्शन लगाऊं, सो हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग हियर,
इस तरीके से बनेगा कि हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग हेयर, कि तुम यहाँ पे कितने टाइम तक रह रहे होगे, वो तरीके से। लेकिन इस सेंटेंस की आप फॉर्मेशन देखो, मैंने सिंपल आपको फ्यूचर में बना के दिया है। सो सिंपल फ्यूचर जो सेंटेंस होगा उसमें भी विल बी का यूज होगा, लेकिन एक्शन नहीं होगा। सो मैंने यहाँ पे एक स्टेट बता दी कि तुम यहाँ कब तक होगे, वो वाला सेंस बता दिया। सो हाउ लॉन्ग विल यू बी हेयर, ठीक है। अगर आपको एक्शन लगाना है, सो हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग हेयर या लिविंग हेयर, यहां एक्शन आ गया, मैंने एक्शन हटा दिया, हाउ लॉन्ग विल यू बी हेयर, तुम यहां कब तक होगे, तुम यहां कब तक रहोगे, उस तरीके से मैंने सेंटेंस बनाया है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है, वो सेंटेंस की फॉर्मेशन मैंने आपको दोनों बताई हैं, चाहो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फिर सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, ये होगी, सॉरी क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, ये होगी अगर आप डूअर अगर आप एक्शन लोगे तो, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। तो क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, यहाँ कब नहीं है, यहाँ है कब तक, सो हाउ लॉन्ग, ठीक है। फिर आएगा हमारा मेन वर्ड विल, ठीक है। अब मैंने आज ही वीडियो में बताया था कि जब यहाँ हैव बीन, हैज बीन, विल हैव, इस तरीके विल बी, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ना, तो जो पहला वाला होता है, जैसे मैंने हैज बीन हैव बीन बताया, तो जो पहला वाला है हैज हैव, वो आपका ट्रीट होता है मेन वर्ड की तरह, और जो बीच में आना है, जैसे पर्सन आना है या फिर नॉट आना है साथ में, वो बीच में आता है, फिर बी या बीन बाद में आता है। सो यहाँ पे भी हाउ लॉन्ग हुआ कब तक, फिर आपका आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आया हाउ लॉन्ग, फिर आपका मेन वर्ड विल, ठीक है, फिर डूअर यू, अब विल बी के साथ वाला बी वाला बाद में आएगा। सो हाउ लॉन्ग विल यू बी हेयर, एक ये हो गया। और सेकंड अगर आपको एक्शन लेना हो, सो हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग, ठीक है, तब उसमें आईएनजी लग जाएगा, या फिर लिविंग। सो हाउ लॉन्ग विल यू बी लिविंग हेयर, कि तुम यहाँ कब तक रहोगे, इस तरीके से। यहाँ पे इसने बोला उदाहरण के लिए, मतलब एग्जाम्पल के लिए, 3 महीने, कुछ हफ्ते, 1 दिन। सो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम इसको ऐसा बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल 3 months, अ फ्यू वीक्स, अ फ्यू वीक्स का मतलब कुछ हफ्ते, ठीक है। तो फ्यू का यूज ऐसे किया जाता है फॉर, ठीक है, फॉर अ फ्यू वीक्स आप इस तरह से बोल सकते हो। सो 3 वीक्स, 3 months, अ फ्यू वीक्स, अ सिंगल डे, अ सिंगल डे का मतलब 1 दिन, फॉर 1 day भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो कुछ समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं। अब ये कह रहे, ये इसने सिर्फ इतना बोला तुम्हारे भाई, योर ब्रदर्स, ठीक है, इसमें इतना बोला। अब ये कह रहा है वो हैंडसम वाला मेरा भाई है, ठीक है। इस सेंटेंस को आप कई तरीके से बना सकते हो, ठीक है। द पर्सन हु इज हैंडसम इज माई ब्रदर, आप इस तरह से बोल सकते हो। द हैंडसम वन इज माई ब्रदर, ठीक है। और वन का यूज ऐसा ही होता है, वो वाला, ठीक है। द वन हु इज डूइंग दिस, कि वो जो ये कर रहा है, ठीक है। तो वन का यूज ऐसे होता है। सो सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, जहां पे सिर्फ एक स्टेट बताई जा रही है, एक फॉर्म बताई जा रही है। द हैंडसम वन इज माई ब्रदर, वो हैंडसम वाला मेरा भाई है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे बात करेंगे। हु का यूज अगर करना चाहो, हु का यूज अगर करना चाहो, द वन हु इज हैंडसम इज माई ब्रदर, आप इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। द बॉल्ड वन इज माई अंकल, मतलब जो गंजे हैं वो मेरे अंकल हैं, इस तरीके से हम बोल देते हैं, ठीक है। द वन हु इज बॉल्ड, ठीक, जो गंजा है। आप इन सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से तोड़ के बोल सकते हो। यहाँ पे इस वाला, ये वाला जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का है, इज एम आर में से क्या लगेगा, सिंगुलर की बात चल रही है, वह की, वो की, तो इज लगेगा। सो द हैंडसम वन इज माई ब्रदर, ठीक है। तो पहले किसकी बात चल रही है, वो, द हैंडसम वन। फिर आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब इज, फिर वो क्या है, किस स्टेट की बात चल रही है, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ऐसे हम बात करेंगे। सो द हैंडसम वन, द वन हु इज हैंडसम, या फिर द हैंडसम वन, आपको जो इसमें से ठीक लगे आप वो यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है उसकी माँ ने मुझे पाला। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। उसकी माँ ने मुझे पाला, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। तो क्या होगा, जो डिड है वो छुपेगा एक्शन में और सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। सो रूल क्या बोलता है हमारा, रूल हमारा बोलता है डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, ठीक है। डूअर क्या है, उसकी माँ, हिज मदर। मेन वर्ड क्या है, डिड, और पालने को हम क्या बोलते हैं, बड़ा करने के लिए रेज। सो हिज मदर डिड रेज मी, ऐसे आना चाहिए, लेकिन सिंपल है तो डिड छुप जाएगा। हिज मदर रेज्ड मी, उसकी माँ ने मुझे पाला, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो डिड बाहर आ जाएगा नॉट के साथ, और ये सेकंड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, हिज मदर डिड नॉट रेज मी, ठीक है। सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रही है मैंने भी अपनी माँ को खो दिया।
ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ, चाहो तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ, क्योंकि खोने वाला काम जो हुआ वो पास्ट में हुआ, चाहे 1 साल पहले, 1 महीना पहले, लेकिन उस चीज का असर अभी भी है क्योंकि मां नहीं है साथ में। ठीक है। सो आई हैव लॉस्ट माई मदर आप इस तरीके से बोलोगे, वो सेंटेंस भी ये बिल्कुल सही होगा। एक सेकेंड। हाँ, तो अगर आप इस सेंटेंस को आई हैव लॉस्ट माई मदर ऐसे बोलोगे तो ये सेंटेंस भी ठीक है। और मैंने इसको अगर पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है तो सिंपल सेंटेंस है, डिड छुप जाएगा। ठीक है। सेकंड फॉर्म लॉस्ट की, लॉस्ट लॉस्ट ही है, सो सेकंड फॉर्म में भी आई लॉस्ट माई मदर। ठीक है। तो मैंने भी अपनी माँ को खो दिया, आई लॉस्ट माई मदर एज वेल। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से सीखने वाली है, समझने वाली है। जो एज वेल है, ये जो सेंस है, मतलब एज वेल एंड में ही लगता है, लगेगा यहाँ पे एंड में ही, लेकिन यहां पे अगर बात ऐसी चल रही कि मां को भी खो दिया, ये सेंटेंस तब भी सही है, हम एक जोर देंगे। ठीक है। अगर जैसे मैंने यहां पे बोला आई लॉस्ट माई मदर एज वेल, तो यहां समझ में आएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि मैंने भी अपनी मां को खोया। अगर मैं यहां पे ऐसे बोलूं आई लॉस्ट माई मदर एज वेल, तो मतलब मैंने अपनी मां को भी खोया। ठीक। सो एज वेल एंड में ही लगेगा। अगर आपको एज वेल कंफ्यूज करे तो आप ऑल्सो का यूज करो, आई ऑल्सो लॉस्ट माई मदर। ठीक है। ये तरीका सही है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट भी करोगे गूगल पे या कहीं पे भी, तो सेंटेंस का मतलब ये निकलेगा कि मैंने अपनी मां को भी खो दिया। ठीक है। आई लॉस्ट माई मदर एज वेल, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट को ये नहीं पता आप किस वर्ड पे जोर दे रहे हो, वो स्पोकन के टाइम पे ही आपको पता चलता है। मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस इस तरीके से बोला गया है, आई लॉस्ट माई मदर एज वेल। ठीक है। मैंने भी अपनी माँ को खो दिया। अगर सेंटेंस मैं ऐसे बोलता आई लॉस्ट माई मदर एज वेल, तो ये सेंस आता कि मैंने अपनी माँ को भी खो दिया। तो ये चीज़ आपको बहुत आराम से समझनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बारीक चीज़ है। तो सेंटेंस क्या बना, मैंने भी अपनी माँ को खो दिया, आई लॉस्ट माई मदर एज वेल। ठीक है। आई लॉस्ट माई मदर एज वेल, वो वाला। ठीक। तो सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। अगर आप इसको चाहो तो आई हैव लॉस्ट माई मदर एज वेल, इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही होगा। अब ये करें, लेकिन बहुत समय हो गया है। ठीक है। अब यहां पे देखो, ये जो सेंटेंस है बहुत समय हो गया है, मतलब इस चीज को एक बहुत समय हो रहा है। ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे एक्शन नहीं है। समझने की कोशिश करना, प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन है लेकिन एक्शन नहीं है। सो किसी भी चीज को एक समय हो गया है, एक समय हो रहा है, अगर एक्शन भी दे दूं तो वहां पे आप एक्शन में आईएनजी लगाओगे। अगर एक्शन नहीं है कि यार बहुत टाइम हो गया, वो आया नहीं, सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। सिंपल सा ऐसा आ जाएगा। सो इट्स बीन, इट हैज बीन, मतलब इट्स बीन का मतलब इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, कि काफी टाइम हो गया है। तो हम इस सेंटेंस की फॉर्मेशन इस तरीके से रखते हैं। सो आप इसको मान के चलो कि अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंस में कंफ्यूजन हो, सो आप इसको मान के चलो कि हैज बीन, हैव बीन का यूज एक्शन ना भी हो तब भी आप वहां करोगे जहां पे एक चीज बताई जा रही है कि पिछले कुछ टाइम से कोई चीज है। ठीक है। पिछले कुछ टाइम से कोई चीज है। सो अगर एक्शन में जोड़ दूं कि आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग अ लॉन्ग टाइम, मतलब आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मतलब मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं। लेकिन यहां पे अगर मैंने सिंपल से इसको रख दिया कि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, कि काफी टाइम हो गया है, यहाँ पे एक्शन नहीं है। सो यहाँ पे फॉर और सिंस का यूज इसलिए नहीं आया क्योंकि टाइम मैंने स्पेसिफाई किया ही नहीं है। मैंने किसी को बोला कि यार आई हैव बीन वेटिंग, ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग हियर, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, कितनी देर से कर रहा हूँ मैंने वो मेंशन नहीं किया, सिर्फ आई हैव बीन वेटिंग। सेम सेंस यहाँ पे है, बट इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय हो गया है। अगर यहाँ पे आपको हैज बीन हैव बीन कंफ्यूज करे तो यहाँ पे आप इसको सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में रख सकते हो कि इट इज अ लॉन्ग टाइम नाउ, कि अब काफी टाइम हो गया है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो अगर आपको हैज बीन हैव बीन कंफ्यूज करता है, सो इट इज अ लॉन्ग टाइम नाउ, अब कि अब काफी टाइम हो गया है, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है। मुझे उनका चेहरा धुंधला याद है, ठीक है, सो आई कैन वैगुली रिमेंबर हर फेस। अब यहाँ पे इसका मतलब है धुंधला, ठीक है, आई कैन हार्डली रिमेंबर हर फेस। ठीक, सो ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली सेंटेंस है कि मैं उनका चेहरा याद कर सकती हूँ, वो वाला सेंस है ये। सो मुझे उनका चेहरा याद है, सो आई रिमेंबर हर फेस। आई रिमेंबर हर फेस लाइक ब्लर, आई रिमेंबर हर फेस लिटिल बिट ब्लर, आप इस तरीके से बोल सकते हो। सिंपल प्रेजेंट में इसको रख सकते हो कि आई रिमेंबर, मतलब कि इसको आप सेंटेंस को
प्रेजेंट के सेंटेंस में रख दो कि आई रिमेंबर हर फेस, मुझे उनका चेहरा याद है। ये सेंटेंस होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि कोई चीज़ मेरे अंदर है, इनहेरिटेड है। मैंने चीज़ बताई है कि मुझे मेरे अंदर कोई चीज़ है। सो ये जो सेंटेंस होते हैं ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं, सो आई डोंट रिमेंबर हर फेस, मुझे उनका चेहरा याद नहीं है, मतलब मैं उनका चेहरा याद नहीं रखता हूं अब, ऐसा होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे सेंटेंस को बनाया कि मैं उनका चेहरा मुश्किल ही याद कर पाती हूँ, मुश्किल ही याद कर सकती हूँ, तो पाने वाला, सकने वाला सेंस आया। सो आई कैन हार्डली रिमेंबर हर फेस, आई कैन रेगुलरली रिमेंबर हर फेस, ठीक है। आप इस तरीके से बोलोगे। चाहो आप इसको प्रेजेंट का इंडेफिनिट बना सकते हो, ठीक है। आई रिमेंबर हर फेस हार्डली, आई हार्डली रिमेंबर हर फेस, आप इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक। सो आपको जो इसमें कन्वीनियंट लगे वो। तो दोनों सेंटेंस क्या हुए, लेकिन बहुत समय हो गया है, बट इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, बट इट इज़ अ लॉन्ग टाइम नाउ। दोनों में से जो ठीक लगे, मुझे उनका चेहरा धुंधला याद है, आई कैन रेगुलरली रिमेंबर हर फेस, आई कैन हार्डली रिमेंबर हर फेस, आई रिमेंबर हर फेस हार्डली। आपको उसको जो ठीक लगे आप वैसे बना सकते हो, अलग अलग तरीके से मैंने बता दिया है। अब ये कह रही है मुझे ऐसे मत देखो, ये सेंटेंस वो वाला है जहां पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं, जहां पे डू लगता है। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है कि मुझे ऐसे मत देखो, मत क्या है, नहीं, कि मुझे ऐसे नहीं देखो, वो वाला है ये। तो ये मत सोचना कि तो सिंपल ही है, इसमें नहीं तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा है, मत है वो, ठीक है। तो मुझे ऐसे मत देखो या मुझे ऐसे नहीं देखो। सो डोंट लुक एट मी लाइक दैट, ठीक है। डोंट लुक एट मी लाइक दैट, डोंट लुक एट मी लाइक दिस, ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है। सो लुक के साथ मैंने बताया हुआ है हम एट का यूज करते हैं, क्योंकि किसी पे नजर डालना। आप एट को अगर हटाओगे, सो डोंट लुक मी लाइक दैट, ये भी सही है, लेकिन एट लगाना आपको चाहिए, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो एक पर वाला सेंस देता है कि मुझ पर ऐसी निगाहें डालना या फिर मुझ पर नजर डालना, ठीक है। लुक एट समथिंग कि आप इस पर नजर डालो, इसको देखो, वो वाला। सो मुझे ऐसे मत देखो, डोंट लुक एट मी लाइक दैट। मैं ज्यादा देर किसी की आंखों में नहीं देख सकती। अब यहां पर तो सकता सकती आ रहा है, क्लियर सेंटेंस है, कैन वाला है। सो आई कैन नॉट लुक एट एनीवन, मतलब सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन, ये है। सो डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड कैन, कैन के साथ नॉट, ठीक है। आई कैन नॉट, अब एक्शन क्या है, लुक, आई कैन नॉट लुक एट, कि मैं नहीं देख सकती। अब आएगी बाकी की चीज जो आपका बचा हुआ है, आई कैन नॉट लुक एट एनीवन इन द आईज, कि मैं किसी की आंखों में नहीं देख सकती, ठीक है। फॉर टू लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपको जो इसमें से ठीक लगे, मतलब ज्यादा देर के लिए, ज्यादा टाइम के लिए। तो जब इसको बनाना है, मैं ज्यादा देर किसी की आंख में नहीं देख सकती, तो ये सेंटेंस बनेगा मैं ज्यादा देर के लिए किसी की आंख में नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती किसी की आंख में ज्यादा देर के लिए। आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाओगे। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है, इसको तोड़ना कन्वर्टेबल लैंग्वेज में। सो आई कैन नॉट लुक एट एनीवन इन द आईज फॉर टू लॉन्ग, कि मैं नहीं देख सकती किसी की आंखों में ज्यादा टाइम के लिए। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं ज्यादा देर किसी की आंखों में नहीं देख सकती, आई कैन नॉट लुक एट एनीवन इन द आईज फॉर टू लॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है तुम किस पर हंस रही हो। अब वही चीज आ रही है, किस पर। अब पर वाला सेंस आ गया, तो ये जो चीज सेंस होता है ये एट लेकर चलता है। तुम किस पर देख, मतलब किस पर नजर डाल रही हो, वही वाला सेंस आता है लुक एट वाला। सो यहाँ पे एट का सेंस आपको समझना होगा। तो जो सेंटेंस है कि तुम किस पर हंस रही हो, सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। अब ये जो किस है ये हु नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे हुम का यूज कर सकते हो, हुम आर यू लाफिंग एट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी इंसान के ऊपर हंसने का इसको श्योर नहीं है। अगर किसी इंसान के ऊपर हंसने का श्योर है, श्योरिटी है यहाँ पे, सो हुम का यूज हम कर देंगे कि हुम आर यू लाफिंग एट। लेकिन यहाँ पे इसको ये श्योर नहीं है किसी बात पर हंस रही है, किसी इंसान पर हंस रही है, सो व्हाट का यूज हम इसीलिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो किस का सेंस है वो आपका व्हाट वाला लेकर चलेगा, कि ऐसी क्या बात है जिस पर तुम हंस रही हो, ठीक है। क्या है जिस पर तुम हंस रही हो। सो जो सेंटेंस है ये है आपका क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर पर्सन आएगा, फिर एक्शन आएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, या तो इंसान होगा तो हुम, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है किस बात पर हंसने वाला सेंस चल रहा है। सो मैंने बात के लिए बोला हुआ है कि व्हाट का यूज हम करते हैं। सो व्हाट आया क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, फिर आएगा हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। सो व्हाट आर, फिर पर्सन कौन है, यू, व्हाट आर यू, फिर आएगा एक्शन, लाफ। अब रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहा होगा। कॉन्टिन्यूअस वाला जब भी सेंस आता है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो व्हाट आर यू लाफिंग एट, तुम किस पर हंस रही हो।
व्हाट आर यू लाफिंग एट, तुम किस पर हंस रही हो, ठीक है। अभी करिए ओ कुछ नहीं, ठीक है। अब कुछ नहीं, कोई बात नहीं, या तो अब सीधा नथिंग बोल दो, नथिंग, अरे नथिंग, ओ नथिंग, ऐसे हम बोल देंगे। दूसरा होता है नेवर माइंड, नेवर मतलब कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, इस तरीके से, ठीक है, छोड़ो, वो वाला जो सेंस है नेवर माइंड। मतलब माइंड का मतलब होता है किसी चीज को सोचना, मानना, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्लीज डोंट माइंड, तो मतलब इसका बुरा मत मानना, वो वाला सेंस आता है। सो नेवर माइंड जो वर्ड होता है, नेवर माइंड का मतलब होता है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, बुरा मत मानो, कोई बात नहीं है, वो वाला सेंस होता है। यहाँ पे इसने बोला कुछ नहीं, नेवर माइंड, ठीक है, छोड़ो इस बात को। तुम यहां बड़े काम करने आए हो, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, या है ये है आ चुके हो वो वाला, ठीक है। सो यू हैव कम, तो ये जो सेंटेंस का सेंस क्या है, प्लस डूअर, पहले डूअर आएगा, फिर मेन वर्ड, फिर एक्शन। अब आए हो, अब मैंने बताया हुआ है चुका है, चुकी है, चुका था, कोई भी परफेक्ट सेंटेंस होता है वहां पे एक्शन की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। सो रूल क्या बोलेगा सिंपल का, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर कौन है, तुम, यू। मेन वर्ड क्या है, तुम के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, हैव लगेगा, यू हैव। एक्शन क्या है, आना, आने की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। सो यू हैव कम हेयर, तुम यहां आए हो बड़े काम करने के लिए, ठीक है। टू डू बिग थिंग्स, टू डू बिग थिंग्स, ठीक है, बड़ी चीजें करने के लिए, है ना, राइट। या फिर हैवंट यू, राइट की जगह राइट हो गया कैजुअल, अगर आपको थोड़ा फॉर्मल बनाना है सो हैव नॉट यू, हैवंट यू, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लस नॉट प्लस जिस पर्सन के बारे में बात चल रही है वो, हैवंट यू, इस तरीके से आ जाता। इस सेंटेंस को आप चाहो तो पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने बोला हुआ है स्पोकन में बहुत इंटरचेंजेबल हम यूज कर लेते हैं इनको, ठीक है। सो यहाँ पे हम बोल सकते थे यू केम हियर टू डू बिग थिंग्स, राइट, ऐसे भी बोल सकते थे, लेकिन ग्रामेटिकली सही कौन सा है यहाँ पे ग्रामेटिकली सही है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि आया ये कुछ टाइम पहले ही है, लेकिन इंपैक्ट अभी भी है कि ये अभी भी यही है। सो आई हैव कम, जैसे कि मैं बोलूं आई हैव कम एट माई फ्लैट, कि मैं अपने फ्लैट पर आ गया हूं, ठीक है। सो मैं अभी यही हूं, सो यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर मैं घर वापस जाऊं और फिर बोलूं सो आई वेंट, मैं गया था, वो वाला सेंस आ जाएगा। सो यू हैव कम हेयर टू डू बिग थिंग्स, तुम यहां बड़ी चीजें करने के लिए आए हो, बड़े काम करने के लिए आए हो, है ना, राइट। बड़ी चीजें जैसे बिग थिंग्स लाइक, अब जैसे के लिए लाइक निर्माण या और कुछ, कंस्ट्रक्शन और समथिंग, समथिंग के साथ आप एल्स भी लगा सकते हो, और कुछ या कुछ और, समथिंग एल्स, ठीक है। सो बिग थिंग्स लाइक, बड़ी चीजें जैसे, अब जैसे के लिए मैंने बताया हुआ है कि लाइक का यूज करते हैं कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे बोलो, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो, डू लाइक आई एम डूइंग, ऐसे हम बोलेंगे। सो बिग थिंग्स लाइक, बड़ी चीजें जैसे निर्माण या और कुछ, कंस्ट्रक्शन और समथिंग। अब ऐसे ही कुछ, ठीक है, अब ऐसे ही कुछ के लिए हम दो चीजें, मतलब कई सारी चीजें हैं, एक है काइंड ऑफ, ठीक है, काइंड ऑफ या फिर सॉर्ट ऑफ, ठीक है। सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ सेम सेंस लेकर चलते हैं, मतलब कि हाँ ऐसा ही कुछ, इस तरीके से सॉर्ट ऑफ, ठीक है। यहां पे आपको बस ये चीज बतानी थी, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, ठीक है, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, या फिर तुम आ चुके हो, अच्छा हुआ, तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट में ही मैं बनाऊंगा। दो सेंटेंस है, पहला अच्छा हुआ, मतलब ये अच्छा है कि तुम आ गए, सो इट इज गुड, तो ये जो पहला सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में मैंने रखा, इट इज गुड, कि ये अच्छा है। पहले किसकी बात चल रही है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फिर क्या स्टेट है उसकी। सो एक काम की बात चल रही है, इट इज गुड, ये अच्छा हुआ कि दैट तुम आ गए, तुम आ चुके हो, यू हैव कम। तो क्या रूल लगा यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर कौन है, तुम, मेन वर्ड क्या है, हैव, तुम के साथ, यू के साथ हैव लगेगा, सो यू हैव, ये कम की थर्ड फॉर्म है कम, ठीक है। अगर आप इसको प्रेजेंट, अगर आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ, सो इट इज गुड दैट यू केम, कि तुम आए, ठीक है, तो वो केम कम की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, क्योंकि डिड छुप जाएगा, तो तब कम की सेकंड फॉर्म लगती केम। लेकिन यहाँ पे मैंने बनाया है इसको प्रेजेंट परफेक्ट में, इट इज गुड दैट यू हैव कम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अब ये कह रहा देखो तुम फिर हंस रही हो, तो देखो के लिए मैंने सिंपल लगा दिया लुक, तुम फिर हंस रही हो, ठीक है। सो तुम हंस रही हो फिर, ऐसे बनेगा। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सेंस क्या बोलेगा, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सो डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। अब रहा है, रही है, रहा है रही है वाला है, तो यहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। सो डूअर कौन है, तुम, यू, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, यू के साथ आर लगेगा,
एक्शन क्या है, हंसना, लाफ, आईएनजी लगेगी, सो यू आर लाफिंग, अब फिर का बना देंगे, यू आर लाफिंग अगेन, तुम फिर हंस रही हो, यू आर लाफिंग अगेन, तुम फिर हंस रही हो। अब यहां पे ये कह रहा है चलो बताओ इतना हंसने वाली बात क्या है ताकि मैं भी हंस सकूं। ठीक है, सो चलो के लिए हम बता देंगे कम ऑन, बताओ इतना हंसने वाली बात क्या है। अब ये जो सेंटेंस है ये वो है जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। सो टेल मी, बताओ मुझे, टेल मी, ठीक है, मुझे बताओ। नेगेटिव बनाते तो डोंट टेल मी, सिंपल है, डू छुप गया अंदर, टेल मी, मुझे बताओ। व्हाट सो फनी, व्हाट इज सो फनी, ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट है कि इतना फनी क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे कि इतना फनी क्या है, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। सो व्हाट विल बी अ क्वेश्चन वर्ड, तो पहले व्हाट आएगा, इतना फनी क्या है, व्हाट आया, उसके साथ क्या आएगी, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सो व्हाट के साथ इज, क्योंकि सिंगुलर की बात चल रही है, इतना फनी क्या है, व्हाट इज, तो व्हाट इज, अब क्या चीज की बात चल रही है, इतना फनी, सो व्हाट इज सो फनी, तो पूरा सेंटेंस बना कम ऑन टेल मी, मुझे बताओ व्हाट इज सो फनी, इतना हंसने वाली बात क्या है ताकि मैं भी हंस सकूं। तो ताकि के लिए हम लगाते हैं सो दैट, ठीक है, सो दैट, ताकि मैं भी हंस सकूं। ठीक है, सो मैं हंस सकूं मतलब मैं हंस सकता हूं, वो वाला, सो सकने का सेंस आ गया, कैन लगेगा, आई कैन लाफ टू, या फिर आई कैन लाफ एज वेल, आई कैन ऑल्सो लाफ, आप तीनों में से जो लगाना चाहो बना सकते हो। पूरा सेंटेंस बना, बताओ इतना हंसने वाली बात क्या है ताकि मैं भी हंस सकूं, टेल मी व्हाट सो फनी, व्हाट इज सो फनी सो दैट आई कैन लाफ टू, आई कैन ऑल्सो लाफ, आई कैन लाफ एज वेल, तीनों में से जो आपको ठीक लगे। ठीक है, पूरा सेंटेंस ये बना। अब ये कह रही है मुझे लीजा पर हंसी आ रही है। अब ये जो सेंटेंस है, ऐसे ही सेंटेंस होते हैं जो मैं बोलता हूँ कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इन्हीं सेंटेंस को तोड़ना पड़ता है। तो मुझे लीजा पर हंसी आ रही है, अब आने के लिए कुछ नहीं बनाना है कि हंसी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसको आप सिंपल सा बना दो कि मैं लीजा पर हंस रही हूँ। सो लाफ इज नॉट कमिंग, ऐसा मत बनाना। सो मैं हंस रही हूँ लीजा पर, मुझे लीजा पर हंसी आ रही है, इसको मैंने बनाया कि मैं लीजा पर हंस रही हूँ। सो सेंटेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई के साथ एम, मेन वर्ड एम, एक्शन क्या है, लाफ, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई एम लाफिंग, मैं हंस रही हूँ एट लीजा, लीजा पर। सो मुझे लीजा पर हंसी आ रही है, इस सेंटेंस को हमें तोड़ना है पहले कि मैं लीजा पर हंस रही हूँ, आई एम लाफिंग एट लीजा। ठीक है, ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। सो आई होप आपको बाकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है अभी भी, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।